हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 अगस्त के कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिक ने राक्षस डिमोन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। इस कण की भविष्यवाणी 1956 में ही कर दी गई थी। किसके द्वारा? डेविड पायंस के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की थी। 70 वर्ष पूर्व ही इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी और इसकी पुष्टि अभी वर्तमान में अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। नाम क्या है इस कण का? राक्षस या डिमोन इस कण का नाम है। आप सभी जानते हैं ठोस वस्तु जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं। तो ठोस के इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, लेकिन यह जो कण पाया गया है इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें ना तो द्रव्यमान है और ना ही आवेश है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन में ना तो द्रव्यमान है और ना ही आवेश है। तो इसलिए इसे राक्षस या डिमोन कण के नाम से जाना गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो कण है वो किस धातु में पाया गया है? तो स्ट्रोंशियम रूसनेट धातु में इसको पाया गया है, यानी कि स्ट्रोंशियम रूसनेट धातु में यह तत्व पाया गया है। इसकी खोज की गई है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। चर्चा में क्यों है? तो यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई है जिसके कारण यह चर्चा में है और आग लगने के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है। तो इस वजह से यह चर्चा में है। ब्रिटिश कोलंबिया ये कहाँ पे है? ये कनाडा में स्थित है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इनके द्वारा यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। कहाँ पर? ब्रिटिश कोलंबिया में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। कनाडा में विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, जो विश्व अगर आपसे पूछता है विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है? वो कनाडा है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में ही है, इसको भी आपको याद रखना है। विनिपेग कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आयोजन कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 में हुआ था। क्यों हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसको किया गया था। नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसको आपको इन सभी पॉइंट को नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? अमेरिका को इसने सर्वाधिक प्रभावित किया है। कहाँ पर आया है तूफान? तो यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में आया और इसने कैलिफोर्निया अमेरिका को सर्वाधिक प्रभावित किया। किस कारण से आया है? तो अल्नीनो के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। अल्नीनो के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। अल्नीनो क्या है? तो अल्नीनो एक गर्म जलधारा है और जहाँ पे गर्म जलधारा होगी वहाँ पर तापमान अधिक होगा और वायुदाब कम होगा। तो जब तापमान अधिक होगा और वायुदाब कम होगा तो वहाँ पे निम्न वायुदाब उत्पन्न होगा, यानी कि लो प्रेशर जनरेट होगा। अब जब लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर के कारण क्या होता है? तूफान आता है और तेज बारिश होती है। तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा तूफान आया है? हिलेरी तूफान आया और इसने अमेरिका को सर्वाधिक प्रभावित किया है। टाइफून लैन अभी हाल ही में आया था, इसने किसको प्रभावित किया था? तो इसने जापान को सर्वाधिक प्रभावित किया था। बिपरजॉय ये कहाँ पर आया? ये अरब सागर में आया था और बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। इसको भी आपको नोट करना है। मोचा चक्रवात ये कहाँ पर आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण यमन ने किया था। इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? तो 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। पांच भारतीयों को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है क्यों दिया जाता है? तो यह अवार्ड 8 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं और वो पर्यावरण में अगर उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं तो उसके कारण इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने बच्चों को दिया गया है? 5 भारतीयों को दिया गया। उनके नाम क्या हैं? ईहा दीक्षित, ये पहला नाम है। दूसरा नाम क्या है? मान्या हर्ष।
निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णम रस्तोगी, ये 5 भारतीय हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो यह किसको दिया जाता है? 8 से 16 वर्ष के बच्चों को जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है और 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। हमने आपको यहाँ पे बताया। इन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है। नाम आपसे कोई 4 दे देगा और कोई 3 दे देगा, एक अलग दे देगा और आपसे ऑप्शन में कह देगा इनमें से किसको यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आपको नाम 5 आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह जयपुर में इसको प्रारंभ किया गया है। जयपुर में प्रारंभ किया गया। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ पर शुरू की गई है? जयपुर में इसको शुरू किया गया है। यह चौथी बैठक है, इसको भी आपको याद रखना है। पहली बैठक कहाँ पर हुई थी इसकी? पहली बैठक मुंबई में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में और तीसरी बैठक केवड़िया गुजरात में हुई थी। ये तीनों आपको याद रखना है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बैठक कहाँ पर हुई? अभी हाल ही में जयपुर में इसका प्रारंभ किया गया है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा और 2022 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था, ये आपको याद होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि G20 2023 की थीम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कमेंट करके निश्चित रूप से बताना है। आप कमेंट किया कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ये कैसी कंपनी है? तो ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। यह भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सेवलान इंडिया ने अपना हैंड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो यह भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह गार्डन स्थित है। जम्मू कश्मीर में यह गार्डन स्थित। कौन सा गार्डन? इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इसका क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि यहाँ पर 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन फूल इस गार्डन में खिले, यानी कि एक साथ 15 लाख फूल यहाँ इस गार्डन में खिले थे। इसी वजह से इसने यह रिकॉर्ड प्राप्त किया, यानी कि यह रिकॉर्ड बनाया है। एक बार में 15 लाख फूल खिलाने का रिकॉर्ड बनाया है। लेवेंडर फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मक्खन फेस्टिवल या अंडूरी फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन ओडिशा में किया गया है। ओडिशा में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। कुवी और देसिया यह एक आदिवासी जनजाति है। कुवी और देसिया ये क्या है? यह एक आदिवासी जनजाति है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ओडिशा के कोरापुर जिला में यह जनजाति पाई जाती है। और इसी से संबंधित ये दोनों पुस्तक, कौन सी पुस्तक? कुवी और देसिया पुस्तक। ये किससे संबंधित है? ये कुवी और देसिया जो आदिवासी जनजाति है उन्हीं से संबंधित है। इसको किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसको भी आपको नोट करना है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। यह भी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप को लॉन्च किया है। समुद्र ऐप को लॉन्च किया, किसके द्वारा? INCOIS के द्वारा समुद्र ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सुनामी, तूफान या आपदा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यह जो ऐप है समुद्र ऐप, इसके द्वारा सुनामी, तूफान या आपदा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
INCOIS यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। फ्लड वॉच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय जल आयोग द्वारा यह लॉन्च किया गया, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है मत्स्य 6000 ये क्या है? मत्स्य 6000 क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, इसको भी हमने आपको बताया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? INS वागीर ने। INS वागीर ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। यह स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया है? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ बनाई जा चुकी हैं और 6वीं बनाई जा रही है। तो 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी हैं जिसको बनाया जाना है, जिसमें से 5 बन चुकी हैं और 1 बन रही है। तो देखिए कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीर, ये 6 पनडुब्बियाँ बनाई जानी थी, जिसमें से 5 वागीर तक की जो पनडुब्बी है वो बन चुकी है और 6वीं वागसीर को बनाया जा रहा है। कौन सी कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो मझगांव डाक लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसको भी आपको नोट करना है कि कौन सी कंपनी इसका निर्माण कर रही है। तो 5 बनाई जा चुकी है, 1 वागसीर को बनाया जा रहा है। इन सभी के आगे आप INS लगा लीजिएगा। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS वागसीर। INS विक्रांत क्या है? INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको 22 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। 22 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर बताया करें और जो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका कमेंट तो आप किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस भी उससे डेवलप होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।